हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल एबी इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ लिटरेरी टर्म्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs हैं जो कि कई सारे एग्जाम में पूछे गए हैं और जो भी इसमें साथ में प्रैक्टिस होती रहेगी आपकी और साथ में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो भी आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, ताकि मैं अगर आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों तो आप लोगों का एक सब्सक्रिप्शन तो बनता है। ठीक है दोस्तों, और मेरा कंटेंट अगर अच्छा हो तो आप लोग जो है मेरे वीडियोस पर लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट्स किया करें, शेयर किया करें, ताकि मैं आपको इसी वीडियो देता रहूँ। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, इसमें कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस इन सीक्वेंस इन विच ऑल शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज आर स्ट्रक्चर्ड, यूज़ द कोड गिवन बिलो। ठीक है दोस्तों, UGC नेट 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी की जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग देखिए कि इसमें जो है इसने बोला है डिनोमेंट, कॉन्फ्लिक्ट, एक्सपोजिशन और क्लाइमेक्स। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले जो है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में क्या होता है, तो इसमें ऑप्शन आप लोग देख लीजिए ABCD। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको एक डायग्राम के हिसाब से समझा रहा हूँ, अभी आपको जो है ये ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। देखिए शेक्सपियरियन ट्रेजेडी जो है ये इस टाउन पे चलती है इस तरीके से। तो दोस्तों जो शुरुआत होती है जहाँ से, ठीक है, तो उसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं, ये मान लीजिए यहाँ से शुरुआत हुई है तो इसको बोलते हैं एक्सपोजिशन। ठीक है, शुरुआत कहाँ से होती है, एक्सपोजिशन से। ठीक है, एक्सपोजिशन, और जो ये वाला पीक है ये वाला, इसको बोलते हैं हम लोग राइजिंग एक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं, राइजिंग एक्शन। ठीक है, एक्शन का मैं यहाँ पे छोटा छोटा लिखा दे रहा हूँ। और दोस्तों ये जो टॉप पे होता है ये होता है क्लाइमेक्स। ठीक है, ये क्या होता है दोस्तों, क्लाइमेक्स होता है। और जब यहाँ से डाउन होता है तो दोस्तों इसको जो है फॉलिंग एक्शन बोला जाता है। ठीक है, ये वाला डाउन वाला जो होता है ये बोला जाता है फॉलिंग एक्शन। ठीक है, फॉलिंग एक्शन होता है। और ये वाला यहाँ पर जो है इसको बोलते हैं हम लोग दोस्तों, थोड़ा सा स्क्रीन छोटा है तो इसीलिए मैं यहाँ पे डिनोमेंट लिखे दे रहा हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा डिनोमेंट होता है। ठीक है, डिनो लिख दिया मैंने। डिनो को क्या बोलते हैं, जो है कंक्लूजन या इसको जो है बोलते हैं रेजुलेशन। ठीक है, कंक्लूजन या रेजुलेशन भी बोला जाता है इसको। ठीक है, क्या बोला जाता है, कंक्लूजन, डिनोमेंट को रेजुलेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा शुरुआत होती है एक्सपोजिशन से। एक्सपोजिशन जो है 3rd नंबर पे है, आप लोग देख लीजिए 3rd नंबर किस में है, एक इसमें है एक इसमें है, तो ये वाले ऑप्शन हमारे कट गए। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद एक्सपोजिशन के बाद राइजिंग एक्शन। राइजिंग एक्शन को दोस्तों हम लोग बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट। राइजिंग एक्शन को क्या बोलते हैं, कॉन्फ्लिक्ट बोला जाता है। राइजिंग एक्शन इज कॉल्ड आल्सो कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, इसको हम लोग कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। तो राइजिंग एक्शन के बाद कॉन्फ्लिक्ट आता है, तो सबसे पहले हमारा क्या रहेगा, ये वाला रहेगा यानी 3rd वाला। उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट रहेगा 2nd वाला। उसके बाद दोस्तों क्लाइमेक्स रहता है यानी 4th वाला, और उसके बाद डिनोमेंट। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपको कहीं भी मिल जाए आप लोग देख लीजिए। ठीक है, ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, और ये जो है एरिस्टोटल ने जो है दिया था, और ये इन सारी चीज़ों को जो है क्या बोला जाता है, ये जो है ये बोला जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग फ्राइटेक्स पिरामिड। ठीक है, क्या बोलते हैं, फ्राइटेक्स पिरामिड। ठीक है, ये अरिस्टोटल ने जो है टर्म दिया है फ्राइटेक्स पिरामिड, इनको बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म डीकंस्ट्रक्शन। दोस्तों ये UGC नेट 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है, डीकंस्ट्रक्शन क्या होता है। तो डीकंस्ट्रक्शन आप लोग देख लीजिए, थोड़ा सा और छोटा करता हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, ये देखिए डीकंस्ट्रक्शन, इट सीक्स टू एक्सपोज द प्रॉब्लमेटिक नेचर ऑफ सेंटर्ड डिस्कोर्सेस, इट एडवोकेट्स subjective or free interpretation, it emphasizes
द इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, या इट इज़ द मेथड ऑफ क्रिटिकल एनालिसिस। तो दोस्तों जो डिकंस्ट्रक्शन होता है वो हमारा ई वाला इसका आंसर सही है। इट टेक्स द एक्सपोज ऑफ प्रॉब्लमेटिक नेचर ऑफ सेंटर्ड डिस्कोर्सेस। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, द टर्म वुमेनिज्म वाज फर्स्ट यूज्ड बाय। दोस्तों यूजीसी नेट 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो वुमेनिज्म जो है टर्म किसने सबसे पहले यूज किया है? हेलन सेक्सियस ने, गायत्री स्पिवक ने, केट मिलेट ने, या एलिस बाकर ने? तो दोस्तों वुमेनिज्म का जो है सबसे पहले यूज जो है किया था एलिस बाकर ने। ठीक है, एलिस बाकर ने किया था। कहाँ किया था दोस्तों? एलिस बाकर का एक शॉर्ट स्टोरी थी, इनकी एक शॉर्ट स्टोरी थी, इन्हें शॉर्ट स्टोरी कौन सी थी? इनका एक जो शॉर्ट स्टोरी था कमिंग अपार्ट। ठीक है, इनका एक वर्क था कमिंग अपार्ट, जो कि इन्होंने लिखा था 1979 में। ठीक है, 1979 में कौन सा लिखा था? कमिंग अपार्ट। उसमें इन्होंने वुमेनिज्म का जो है सबसे पहले यूज किया था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, द टर्म कैंपस नॉवेल इज एसोसिएटेड विथ। दोस्तों एनबीएस टीजीटी 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है, कैंपस नॉवेल जो है किससे एसोसिएट है? ग्राहम ग्रीन से, विलियम गोल्डिंग से, मार्गरेट डेरेवल से, या किंग्सले एमिस? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है, ये जो है दोस्तों ग्राहम ग्रीन से रिलेटेड है। ठीक है, ग्राहम ग्रीन से रिलेटेड है। कौन सा टर्म? कैंपस नॉवेल। अगला क्वेश्चन है हमारा कि फर्स्ट ट्रेजेडी रिटन इन इंग्लिश। डीएसएसबी पीजीटी 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है कि फर्स्ट ट्रेजेडी जो है इंग्लिश में कौन सी थी? एडवर्ड सेकेंड, डॉक्टर फास्टिस, जीव ऑफ माल्टा, या गर्बरड्यूक? तो दोस्तों ये तीनों जो है हमारे मार्लो जी के वर्क हैं। ठीक है, मार्लो के वर्क हैं। और उसके बाद जो गार्बरड्यूक है ये बिल्कुल अलग है। ठीक है दोस्तों, गार्बरड्यूक जो है, गार्बरड्यूक को फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हमारा सही है, गार्बरड्यूक फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी जो है ये है। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जो गार्बरड्यूक है इसका सेकेंड टाइटल जो है वो है फिरेक्स एंड पोरेक्स। ठीक है, फोरेक्स एंड पोरेक्स। ठीक है दोस्तों, और ये जो है किसने लिखा था? ये लिखा था टॉमस नॉर्टन और टॉमस सैकविल ने। ठीक है, किसने लिखा था? टॉमस नॉर्टन और टॉमस सैकविल ने। ठीक है, टॉमस सैकविल ने। ठीक है दोस्तों, और मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा कि विच इज़ द फर्स्ट कॉमेडी। ठीक है, ट्रेजेडी की जगह कॉमेडी की अगर हम लोग बात करते हैं तो फर्स्ट कॉमेडी जो है किसने लिखी थी? ठीक है, और कौन सी कॉमेडी थी? आप लोग जो है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस द टर्म हैज़ बीन कॉइंड बाय। एनबीएस टीजीटी 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है, एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस। तो लियोन ट्रेलिंग ने, हेराल्ड ब्लूम ने, क्लीन ब्रुक्स ने, या डेरिडा ने? तो दोस्तों ये जो है टर्म किसने ये जो है किया था? ये किया था दोस्तों हमारे हेराल्ड ब्लूम ने। ठीक है, इनका एक वर्क था द एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस और द थ्योरी ऑफ पोइट्री करके जो है इन्होंने दिया है, द थ्योरी ऑफ पोइट्री। ठीक है, द थ्योरी ऑफ पोइट्री, ये पूरा इनका वर्क का नाम है, द एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस, द थ्योरी ऑफ पोइट्री। ठीक है, तो ये दिया है, आप लोग एक बार जो है कंफर्म भी कर लीजिएगा, हो सकता है मैं थोड़ा सा डाउट हो, लेकिन ये टाइटल इसका पूरा यही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, द प्रिंसिपल सब्जेक्ट ऑफ सटायर इज।
द प्रिंसिपल सब्जेक्ट ऑफ सटायर इज। दोस्तों पीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है कि सटायर का प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट जो है क्या रहता है, टू मॉर्न, टू अराउज पिटी, टू प्रेज या रेडिक्यूल फॉल योर वॉइस। तो दोस्तों जो सटायर होता है वो रेडिक्यूल फॉल योर वॉइस होता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट टाइप ऑफ पोएम विच हैज़ बीन अराउंड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। झारखंड टीजीटी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो एलिजी है, एपिक पोएम है, फ्री वर्स या बैलेट है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर दोस्तों आ जाए, लॉन्ग टाइप्स ऑफ पोएम विच हैज़ बीन अराउंड द थाउजेंड्स ऑफ ईयर। तो एपिक पोएम होती है, ठीक है। जैसे हमारा रामायण हो गया, ये एक जो है एपिक पोएम है, ठीक है। रामायण वगैरह ये एपिक पोएम है, ठीक है। और बहुत सारे पोएम्स हैं, जैसे जॉन मिल्टन का जो है वर्क है पैराडाइज लॉस्ट, ये भी एपिक पोएम है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए सब्सिडियरी और सबऑर्डिनेट और पैरेलल प्लॉट इन अ प्ले और स्टोरी दैट को एग्जिस्ट विद द मेन प्लॉट इज। दोस्तों झारखंड टीजीटी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो सब्सिडियरी या सबऑर्डिनेट या पैरेलल प्लॉट जो है किसी प्ले में वो क्या कहलाता है, सिंबल, सब्जेक्ट, सिनेक्डॉक या सब प्लॉट। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है, सही आंसर है हमारा सब प्लॉट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सब प्लॉट बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच प्ले फीचरिंग अ हीरो हु मस्ट ओवरकम इविल वर एलिगोरिकल इन नेचर। झारखंड टीजीटी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो सही आंसर इसका क्या है, मिस्ट्री प्लेस, मेरिकल प्लेस, मॉरलिटी प्लेस या मोनोलॉग्स। तो दोस्तों क्वेश्चन सही से पढ़िए कि विच प्ले फीचरिंग अ हीरो हु मस्ट ओवरकम इविल, ठीक है। तो दोस्तों ये जो होता है हमारा मॉरलिटी प्लेस होता है, ठीक है। क्या होता है दोस्तों, ये होता है हमारा मॉरलिटी प्लेस, ठीक है। बाकी मिस्ट्री प्लेस आपको पता होना चाहिए। मेरिकल प्लेस में मेरी मिस्ट्री प्लेस और मेरिकल प्लेस जो है रिलेटेड ही है। मेरिकल प्लेस में सेंट्स वगैरह की लाइफ जो है वो शो की जाती है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, which of the following is defined as a short poem with rhyming lines written on a tombstone in the praise of deceased person। झारखंड टीजीटी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, टॉम पर लिखी हुई कोई भी पोएम जो है क्या कहलाती है, एपिटैफ, एक्रोस्टिक, ओड या बर्लेस्क। तो दोस्तों ये क्या होता है हमारा, एपिटैफ होता है, ठीक है। एपिटैफ होता है दोस्तों। बर्लेक्स का मतलब होता है इमिटेशन होता है। बर्लेक्स जो है मतलब जैसे मॉक इपिक वगैरह होते हैं। बर्लेस्क का मतलब जो है किसी का इमिटेशन करना, ठीक है। अगर सीरियस है तो उसको ह्यूमरस बना देना, और अगर नॉन सीरियस है तो उसे सीरियस बना देना, ठीक है। ये होता है बर्लेस्क। उसके बाद चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच आर द फॉलोइंग इज अ टर्म गिवन टू द फिक्शनल राइटिंग विच सेल्फ कॉन्शियसली and systematically draws attention to its status as an artifact in the order to pose questions about the relationship between fiction and the reality। दोस्तों टीजीटी झारखंड टीजीटी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही आंसर आप लोग जो है गेस करिए क्या होता है, वो साइंस फिक्शन, रोमांस, शॉर्ट स्टोरी या मेटाफिक्शन। तो दोस्तों ये जो है हमारा क्या होता है, जहाँ पर क्या हुआ, रिलेशनशिप बिटवीन फिक्शन एंड रियलिटी, तो ये होता है दोस्तों मेटाफिक्शन, ठीक है। क्या होता है, ये मेटाफिक्शन होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच आर द फॉलोइंग कंप्राइज सम इम्पॉर्टेंट एलिमेंट सच एज प्लॉट, एक्सपोजिशन, फॉरशैडोइंग, राइजिंग एक्शन, क्लाइमेक्स, फॉलिंग एक्शन एंड रेजुलेशन। झारखंड टीजीटी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सारी चीज़ें जो है एलिमेंट्स कहाँ पे मिलते हैं आपके, नॉन फिक्शन में, फिक्शन में, ड्रामा में या प्रोज में। दोस्तों आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि ड्रामा के ये एलिमेंट्स हैं प्लॉट, एक्सपोजिशन, राइजिंग एक्शन, क्लाइमेक्स और फॉलिंग एक्शन, ठीक है, और रेजुलेशन। ये सब ड्रामा के हैं, लेकिन फॉरशैडोइंग जो है इसका नहीं है, इसीलिए ड्रामा का ऑप्शन आप लोग भूल जाइए, ठीक है। ये आयोग ने कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया था, लेकिन ये जो है सारे एलिमेंट्स जो हैं, फॉरशैडोइंग हो गया, राइजिंग एक्शन हो गया,
एक्सपोजिशन हो गया, प्लॉट हो गया, क्लाइमेक्स हो गया, फॉलिंग एक्शन हो गया और रेजुलेशन हो गया। ये सारी चीज़ें जो है आती हैं किसमें दोस्तों, फिक्शन में। क्या आती हैं, फिक्शन में। ठीक है, आप लोग ड्रामा से बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, ड्रामा में फॉरशैडोइंग नहीं होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, which of the following is a short fictitious story that is represented to teach a religious principle, simple truth or moral lesson? झारखंड टीजीटी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें क्या दिखाया जाए, रिलीजियस प्रिंसिपल, सिंपल ट्रूथ दिखाया जाए, मोरल लेसन दिखाया जाता है। वो क्या होता है, प्रोज होता है, ट्रिकस्टर टेल होती है, पैराबल होती है, सीरियल होता है। तो दोस्तों ये जो है पैराबल होती है। ठीक है, जैसे कि द बॉय हु क्राइड वोल्फ वोल्फ। ठीक है, ये जो है इसमें एक मैसेज होता है, वो पैराबल ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ए लॉन्ग लिरिक पोएम सीरियस इन सब्जेक्ट मैटर, एलिवेटेड इन स्टाइल, elaborate इन इट्स स्टेंजिक स्ट्रक्चर। आरपीएससी पीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या होता है, एलिजी होती है, लिरिक होता है, ओड होता है, ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है। दोस्तों मेन चीज़ ये देखिए कि लॉन्ग लिरिक सीरियस इन सब्जेक्ट, किसी भी पोएम का जो सीरियस सब्जेक्ट, जब कोई सीरियस सब्जेक्ट किसी पोएम का होता है वो होती है हमारी एलिजी। ठीक है, क्या होती है दोस्तों, होती है हमारी एलिजी। ठीक है, लेकिन अब इसमें सारी चीज़ें देखिए कि एलिवेटेड इन स्टाइल, एलोबरेट इन स्टेंजिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या रहेगा, अगर खाली सीरियस सब्जेक्ट होता तो हो जाता आपका एलिजी। ठीक है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है होती हैं किसी ओड में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है दोस्तों ओड। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, which of the following is a medieval form, a short comic or satiric tale in verse dealing realistically with middle class or lower class characters and delighting in the revolt and obscenes? दोस्तों ये केवीएस पीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्या है, बैलेट होता है, पैराबल होता है, फैबल्यू होता है या फेबल होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है, ये होता है हमारा फैबल्यू। ठीक है, क्या होता है ये, फैबल्यू। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, द लैंग्वेज विच सीम्स स्मूथ, प्लीजेंट एंड म्यूजिकल टू द ईयर इज टर्म्ड एज। दोस्तों केवीएस पीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सी लैंग्वेज जो कि स्मूथ प्लीजेंट होती है। ठीक है, तो वो क्या होता है, यूफोनी, काकोफोनी, मेलोडी या हारमोनी? तो दोस्तों ये होता है हमारा यूफोनी होती। ठीक है, यूफोनी क्या होता है, द बर्ड्स विच आर प्लीजेंट। ठीक है, और काकोफोनी दोस्तों हार साउंड होता है, यूफोनी होता है प्लीजेंट साउंड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्लीजेंट साउंड। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग, प्लीजेंट साउंड। और काकोफोनी जो होता है हार्श साउंड होता है। ठीक है, हार्श साउंड। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए स्टैंडर्ड सोनेट इज अ पोएम ऑफ लाइन्स। पीजीटी 2000 में पूछा गया, टीजीटी 2003 में पूछा गया है, 13 में पूछा गया है, AWES पीजीटी 2013 में क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो ये एक जो स्टैंडर्ड सोनेट होता है उसमें कितनी लाइन्स होती हैं दोस्तों, स्टैंडर्ड लगा इसका ये मतलब नहीं है कि सोनेट बदल जाएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड हो चाहे इंग्लिश सोनेट हो चाहे कुछ भी हो या मॉडर्न सोनेट हो, सभी में लाइन्स जो है कितनी होती हैं, 14 ही होती हैं, इसके अलावा कोई लाइन्स नहीं होती हैं। ठीक है, उसके बाद जो एक कर्टल सोनेट होता है, ज़रूर कर्टल सोनेट जो है 11 लाइन्स का होता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि ए बैलेड इज, बैलेड क्या होता है दोस्तों, पीजीटी 2000 में पूछा गया, आरपीएससी पीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। बैलेड क्या होता है, ए शॉर्ट पोएम नरेटिंग अ टेल, ए पोएम रिटन ऑन समबडीज डेथ, ए प्रेयर सॉन्ग, ए मैरिज सॉन्ग। ठीक है दोस्तों, तो बैलेड जो होता है ये शॉर्ट पोएम नरेटिंग अ टेल होता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर है ए शॉर्ट पोएम नरेटिंग अ टेल। ठीक है, और ए पोएम रिटन ऑन समबडीज डेथ, ये दोस्तों एलिजी होता है, आपको पता होना चाहिए एलिजी है।
और ये प्रेयर सॉन्ग जो होता है दोस्तों, ये जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ मैं, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। और मेरी सॉन्ग जो होता है वो होता है एपिथेलमियन, ठीक है, एपिथेलमियन करके कुछ होता है, एपिथेलमियन, ठीक है दोस्तों, ये एपिथेलमियन करके है ये, तो ये मेरी सॉन्ग होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए पोएम इन विच एपिक कन्वेंशंस आर सबवर्टेड। ये आरपीएससी पीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ए पोएम विच एपिक कन्वेंशंस आर सबवर्टेड इज, तो सब एपिकल पोएम, एंटी एपिकल पोएम, मॉकिंग पोएम या मॉक हीरोइक पोएम, मॉक हीरोइक एपिक। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या है क्वेश्चन नंबर 20 का, ये जो है होता है हमारा मॉक हीरोइक एपिक, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द अनब्रोकन फ्लो ऑफ थॉट एंड अवेयरनेस इन द वेकिंग माइंड इज कॉल्ड। टीजीटी 2001 में क्वेश्चन पूछा गया है, क्या है कि द अनब्रोकन फ्लो ऑफ थॉट्स एंड अवेयरनेस इन द वॉकिंग वेकिंग माइंड इज कॉल्ड। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, इपिफेनी होता है, नेगेटिव कैपेबिलिटी होता है या ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव होता है। तो दोस्तों ये होता है हमारा स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो है किसने दिया था, आपके डेरिडा जी ने, ठीक है, डेरिडा ने ये दिया था, ठीक है। किस में दिया था, ऑफ ग्रामेटोलॉजी में, ठीक है, कहाँ दिया था, ऑफ ग्रामेटोलॉजी में, ग्रामेटोलॉजी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेगेटिव कैपेबिलिटी जॉन कीट्स ने दिया था, ये जो है जॉन कीट्स ने दिया था, कब दिया था, 1800 शायद 1816 या 17 में, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव जो है, ये जो है टी.एस. इलियट ने दिया है, किसने दिया है, टी.एस. इलियट ने, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज मेंट बाय कैथारसिस। टीजीटी 2001 में और यूके पीएससी लेक्चरर मेंस का जो एग्जाम हुआ 2020 में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो कैथारसिस क्या होता है, ट्रेजिक फिलाइन द एंटागोनिस्ट, तो ये होता है दोस्तों हेमरसिया, ठीक है, ये क्या होता है, हेमरसिया। उसके बाद ट्रेजिक फिलाइन प्रोटोगोनिस्ट, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये जो है हेमरसिया होता है प्रोटोगोनिस्ट का, ठीक है। चाहे एंटागोनिस्ट का हो चाहे प्रोटोगोनिस्ट, ये दोनों हेमरसिया ही होते हैं, ठीक है। हेमरसिया का मतलब फॉल ऑफ अ हीरो होती, सॉरी फॉल ऑफ अ हीरो होता है, तो जो है प्रोटोगोनिस्ट का होगा, ठीक है। उसके बाद फॉल्स स्टेप टेकन इन डार्क, ठीक है, ये तो नहीं होगा। परग्यूशन ऑफ इमोशंस ऑफ पिटी एंड फेयर, ठीक है दोस्तों। तो कैथारसिस का मीन होता है परग्यूशन ऑफ इमोशंस ऑफ पिटी एंड फियर, और ट्रेजिक फ्ला जो है एक प्रोटोगनिस्ट का हेमरसिया होता है, ठीक है, हेमरसिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द थीम ऑफ प्रोलेटेरियन नॉवेल। टीजीटी 2001 में क्वेश्चन पूछा गया है, प्रोलेटेरियन नॉवेल जो है उसकी थीम क्या होती है, अरिस्टोक्रेटिक क्लास, बैरियर्स, मिडिल क्लास या वर्किंग क्लास। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, तो प्रोलेटेरियन जो होता है नॉवेल उसका होता है ये वर्किंग क्लास का, ठीक है, किसका होता है, ये होता है वर्किंग क्लास का। दोस्तों मैथ्यू अर्नोल्ड ने एक वर्क लिखा था, अर्नोल्ड ने क्या लिखा था, एक वर्क लिखा था अर्नोल्ड का, कौन सा था, कल्चर एंड अनार्की, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, कल्चर एंड अनार्की, कल्चर एंड अनार्की, कल्चर एंड अनार्की लिखा था। उसमें जो है इन्होंने तीन टर्म दिए थे, जैसे सबसे पहला था अरिस्टोक्रेटिक क्लास के लिए जो है उन्होंने क्या टर्म दिया था, बारबेरियन, आप लोग याद रखिएगा, बारबेरियन ये पूछा जा सकता है, कौन सा टर्म था, बारबेरियन, ठीक है। उसके बाद उन्होंने मिडिल क्लास के लिए एक टर्म दिया था, मिडिल क्लास के लिए कौन सा टर्म दिया था, मिडिल क्लास के लिए दिया था दोस्तों, मिडिल क्लास के लिए इन्होंने दिया था फिलिस्टाइन, ठीक है, कौन सा दिया था, फिलिस्टाइन, ठीक है,
फिलिस्टाइन। और दोस्तों उन्होंने वर्किंग क्लास के लिए कौन सा दिया था? पॉपुलेस। वर्किंग क्लास के लिए पॉपुलेस। ठीक है दोस्तों, तो ये तीनों टर्म जो है उन्होंने कहाँ दिए थे? कल्चर एंड एनार्की में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है द लिटरेरी आर्ट ऑफ डिमिनिशिंग अ सब्जेक्ट बाय मेकिंग इट रिडिकुलस एंड इवोकिंग टुवर्ड्स द एटीट्यूड ऑफ अम्यूजमेंट एंड स्कॉन इज कॉल्ड। दोस्तों पीजीटी 2000 में क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्या कहलाता है? एलिगरी, मेलोड्रामा, पैरोडी या सटायर? तो दोस्तों सही से पढ़िए क्वेश्चन, द लिटरेरी आर्ट ऑफ डिमिनिशिंग अ सब्जेक्ट बाय मेकिंग अ रिडिकुलस एंड इवोकिंग टुवर्ड्स द एटीट्यूड ऑफ अम्यूजमेंट एंड स्कॉन इज कॉल्ड अ पैरोडी। ठीक है दोस्तों, इट इज़ कॉल्ड अ पैरोडी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, ए कैरेक्टर विच रिमेन्स ऑलमोस्ट अनचेंज थ्रू आउट द स्टोरी इज कॉल्ड। दोस्तों टीजीटी 2001 में क्वेश्चन पूछा गया है, ए कैरेक्टर विच रिमेन्स ऑलमोस्ट अनचेंज थ्रू आउट द स्टोरी। ठीक है, क्या कहलाता है? राउंड कैरेक्टर, डायनेमिक कैरेक्टर, कैरिकेचर या फ्लैट कैरेक्टर? तो दोस्तों इट इज़ कॉल्ड द फ्लैट कैरेक्टर। ठीक है, फ्लैट कैरेक्टर मीन्स जैसे कोई आप मूवी वगैरह देखें जिसमें क्या रहता है कि किसी पान वाले की दुकान होगी तो वो उसी में बैठा रहता है। ठीक है, तो ऐसे कैरेक्टर्स क्या कहलाते हैं? फ्लैट कैरेक्टर कहलाते हैं, वो कभी भी चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म्स से रिलेटेड क्वेश्चंस। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे कंटेंट पे वीडियोस पर लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।